हाय दोस्तों, नमस्कार। क्या आपको भी कभी किसी को अंग्रेजी बोलता हुआ देख करके मन में लालच आता है मैं भी बोलूं? क्या आप भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? क्या आपको भी इंग्लिश बोलने से बड़ा प्यार है, लगाव है, फिर भी बोल नहीं पा रहे हैं? यस? तो ठीक है, थैंक यू। यही जगह आपके लिए है जहां पर आज आप अंग्रेजी बोलना सिखाए नहीं जाएंगे, बल्कि अंग्रेजी बोलने का इंग्लिश स्पीकिंग के गुर बताए जाएंगे। सीखेंगे खुद आप। मैं आपको नहीं सिखा सकता, या दुनिया का कोई भी टीचर आपको इंग्लिश बोलना सिखा नहीं सकता। क्यों? जब तक आप नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे अभी बोलना शुरू कर देंगे। आप नहीं चाहेंगे तो कोई इंग्लिश स्पीकिंग का टीचर क्या, ब्रह्मा भी आपको सिखा नहीं सकता। तो सबसे पहले मन में ठान लीजिए कि आज आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है। कैसे? क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? डू यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश? डू यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश? अगर आपका जवाब है यस, थैंक यू, दैट्स नाइट प्लेस फॉर यू फॉर लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश। कैसे? इसके लिए आपको करना क्या होगा, कुछ बातें करनी है। क्या बातें करनी हो देख लीजिए। बातें वो करनी है आपको कि कुछ बातें हैं जो हमें नहीं करनी है और कुछ बातें करनी है। पहले तो हम ये देखें हमको कौन कौन सा काम नहीं करना है। इंग्लिश सीखने के लिए कौन कौन सा काम नहीं करना है, वो क्या है? पहला मतलब यह है वॉचिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। आज के बाद से इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यूट्यूब पर जितने भी वीडियो आ रहे हैं उनको देखना बंद, बिल्कुल बंद। अब आप सोच रहे हो कि उनको देखना बंद कर सीखेंगे कहां? मैं बताता हूं आपको ना, आज ही बताता हूं। आपका एक भी नए पैसे खर्च होने वाला नहीं है। अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। दूसरा क्या करेंगे? लर्निंग ए लॉट ऑफ रूल्स। इंग्लिश सीखने के लिए दुनिया भर के रूल्स हैं। टेंस के प्रकार हैं, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं। अरे लगा दो आगे इन सब चार चीजों को। ता है, ती है, ते है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये पुरानी बातें हैं। आप नई दुनिया में जी रहे हैं, नए तरीके सीखेंगे तो सीख पाएंगे। आपके आसपास में ढेर सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ता है, ती है, ते है, रहा है, रही रहे हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन दोस्तों सॉरी, आज तक वो अंग्रेजी बोलना सीख नहीं पाए क्योंकि उसके चक्कर में पड़ गए। अगला क्या करेंगे? आस्किंग फॉर बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। जो भी मिला भाई बता दो, इस एरिया में कौन सा क्लासेस सबसे अच्छा सिखाता अंग्रेजी। किसी ने उसको बता दिया, किसी ने वो बता दिया, किसी ने ये बता दिया। आप उसी भव चक्कर में पड़ गए। एक जगह कहीं जाते हैं, आपको थोड़ा वहां अच्छा नहीं लगता है तो अब मन में आता है शायद वहां गया होता तो सीख लेता। कुछ नहीं होता। क्लास आपको अंग्रेजी सिखाना नहीं बताएगा, अंग्रेजी बोलना नहीं बताएगा। आप खुद सीखेंगे कैसे। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आपने देखा क्या न करें, क्या नहीं करना चाहिए अंग्रेजी बोलने के लिए। दूसरी बात है व्हाट टू डू। इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना, पढ़ना समझना है तो हमें क्या क्या करने चाहिए। बहुत थोड़े से काम हैं जो कि आपको करने चाहिए। वो पहला है ट्रस्ट ओनली ऑन योरसेल्फ। सिर्फ खुद पे विश्वास करना। किसी क्लासेस पे, ग्रामर की बुक पे, रूल पे कहीं मत जाना, भटकना मत। अपने आप पर पूरा विश्वास करना। आई एम श्योर यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश विद इन नो टाइम्स। नेक्स्ट, स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव। अब आप सोच रहे हो कि जब मैंने मना कर वीडियो नहीं देखना है, क्लास नहीं खोजना है, तो करें कैसे? भैया जहां पर आप हैं, जिस कदम पर हैं, वहीं से आज नहीं अभी शुरू हो जाइए। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके पास अंग्रेजी कुछ वर्ड नहीं होंगे, कुछ तो होंगे ना। जितने होंगे उसी से चलिए, उसे शुरू कीजिए। वही आपका धीरे 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 डेवलप होने वाला है और डेवलप करके आप क्या करेंगे? अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। ठीक। नेक्स्ट, इसमें अगली बातें क्या हो सकती हैं देखेंगे। यहां पर अगली बात है कि भैया इसके लिए आपको ढेर सारा रूल्स नहीं पढ़ना है, किताबें नहीं पढ़नी है, वीडियोज नहीं देखना है। तो करना क्या है? वो एक काम है। क्या है वो एक काम? कौन सा है? प्रैक्टिस
प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बात सोच रहे हो प्रैक्टिस की बात की? जब हमारे पास वर्ड नहीं है, चंडन नहीं है, नियम नहीं है, रूल्स नहीं है, बुक्स नहीं है, क्लास नहीं है, तो प्रैक्टिस करें किस बात का? मैं बताता हूं प्रैक्टिस किस बात करेंगे। आपके पास कुछ भी नहीं है, एक भी वर्ड नहीं जानते, एबीसीडी नहीं जानते, एक छोटा सा नियम पकड़िए, छोटा सा, एकदम छोटा सा, और रूल्स को 24 आवर्स उसी में रहिए। और एक बात और है, आपको लालच नहीं करनी है कि ये सेंटेंस तो मैंने सीख लिया, चलो वो सीख लेते हैं, वो सीख लिया, वो सीख लेते हैं। इसमें 3-4 दिन उत्साह बना रहता है, ऊर्जा बनी रहती है कि अभी हम सीख लिए, अभी सीख लेंगे, सब फिर हो जाता है। क्योंकि कोई चीज तब तक आपके काम में नहीं आएगी जब तक उसे आप अपनी हैबिट में नहीं लाएंगे। रट्टा मारने से, याद करने से अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाएंगे। जब वो आपकी जुबान पे आएगी, मुंह खोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, जो चीजें आपके पास में उसको अंग्रेजी में ही बोलेंगे। मे बी राइट और रॉन्ग, कोई सेंटेंस आप बोल रहे हैं और राइट है रॉन्ग है, इसकी टेंशन मत लीजिए। आपका उद्देश्य बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है। सही क्या गलत, जितने अंग्रेजी बोलते हैं ना, आज भी वो पूरा सही नहीं बोल पाते, कहीं कहीं गलतियां करते हैं। तो फिर गलती तो करनी है, गलती तो करनी है, तो फिर हिचकना क्यों है? 10 साल बाद भी आप गलतियां करेंगे। आज कहां शर्मा रहे हैं? आप तो आप नहीं जानते, आप बोल नहीं पाते हैं, शर्माते हैं। आज से शुरू कीजिए, गलतियों की टेंशन मत कीजिए। अब आइए इसके लिए प्रैक्टिस हम किस चीज का करें, इसके लिए मैं बताता हूं। आपके पास में कोई एक सेंटेंस ले लीजिए, मान लो मैं कौन ले लेता हूं, यहां पर देखेंगे, मैं एक सेंटेंस लेता हूं आपका, ये देखिए, ये है कैन। क्या है? कैन। कैन का मीनिंग जानते हैं? कैन का मतलब होता सकना, एक लायक। आई कैन सॉल्व द पेपर, दे कैन गो टू मार्केट, वे बाजार जा सकते हैं, वे स्कूल जा सकते हैं, मैं खाना खा सकता हूं, तुम वहां जा सकते हो, तुम बैठ सकते हो, वे रो सकते हैं, गा सकते हैं। तो किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, अब आप तो हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी के सेंटेंस से मीनिंग से लिंक जोड़ के चलिएगा, एकदम सेपरेटली नहीं अंग्रेजी बोलना आप सीखिए, नहीं तो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा। आप इंग्लिश के मीनिंग से जो अटैच कीजिए, लिंक कीजिए। हम आप क्या लेते हैं? ऐसे सारे वाक्य जिसके अंत में होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। अब इसे करें क्या? सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल देते हैं। मैंने लिखा यहां पर रवि, रवि कैन। अब रवि कैन, रवि कर सकता है, सकता है क्या? रवि कैन रीड, रवि पढ़ सकता है। अब हमें एक मीनिंग आ गई भैया कि जब भी हमें अंग्रेजी में हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हो आता है, ये बोलना होगा, तो हम ऐसे यही स्ट्रक्चर, एकदम यही स्ट्रक्चर लगाएंगे और कहीं सीखने नहीं जाएंगे। और आज कुछ भी नहीं सीखेंगे, आज सिर्फ यही सीखेंगे, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, वे आ सकते हैं, दे कैन कम, तुम गा सकते हो, यू कैन सिंग, दे कैन डांस, वे नाच सकते हैं, दे कैन कम, वे आ सकते हैं, दे कैन वीप, वे रो सकते हैं, वी कैन लाफ, हंस सकते हैं, ऐसा। तो इसको आखिर करें कैसे? ध्यान देना, एक चीज आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस, अगर पेशेंस नहीं है तो आपकी मार्केट में ढेर सारी किताबें हैं जो लिखा है 60 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए। सारे घर में रैपिडेक्स पड़ी हुई है, लेकिन उस घर में, जिस घर में रैपिडेक्स है, उसका कोई बंदा अंग्रेजी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? बिकॉज़ दे डोंट हैव पेशेंस। बुक्स की कमी नहीं है, बुक्स में बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा दिया है, पर पेशेंस नहीं होता। पहला पेज पलटे, एक लेसन पढ़ लिए, फिर दूसरे में चले गए, तीसरे में चले गए। उसका कहने का मतलब कि एक चैप्टर में चाहे आपको एक वर्ड सिखाया जाए, चाहे एक सेंटेंस सिखाया जाए, चाहे एक पैसेज सिखाया जाए, आपको उसी को 24 आवर्स उसी में रहना है, आगे नहीं जाना है। लेकिन पेशेंस है नहीं। क्यों नहीं पेशेंस है? सीख तो लिए, जान तो गए, मीनिंग तो आ गई, चलो अगला लेसन पढ़ लेते हैं। ऐसे करके एक ही दिन में 4 लेसन पढ़ के बैठ के बड़े खुश हैं, कॉलर टाइट करके बैठे हुए हैं, हमको सीख लिया। नतीजा क्या हुआ? आज तक नहीं बोल पाए, आज तक नहीं बोल पाए, वो नियमों के चक्कर में पड़े रह गए। तो बोलने का एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, और नियम नहीं बताऊंगा, रूल नहीं बताऊंगा, सिंपल तरीका, उसी को आप फॉलो करेंगे, 24 आवर्स चलेंगे। अब आपने ये सीख लिया, हम स्कूल जा सकते हैं, वी कैन गो टू स्कूल, ठीक है। अब
इसी में एक स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, ये देखिए आपके सामने यहाँ पर मैं 15-20 सेंटेंस बना देता हूं, आप ऐसे बनाइएगा। नंबर एक में यहाँ पर है सुमित कैन राइट, सुमित लिख सकता है। सुमित कैन राइट, बस एक नाम लेना, सुमित कैन राइट, सुमित लिख सकता है। अब इसी सेंटेंस को आपको क्या करना है, डेवलप करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है, इसे घुमाना है, इसी में घूमना है, इसी में सोना है, इसी में जागना है, इसी में खाना है, इसी में पीना है। देखिए फिर क्या होता है 14 घंटे बाद। ठीक, अब देखिए सुमित कैन राइट, सुमित लिख सकता है। ओके, क्या लिख सकता है, सुमित कैन राइट लेटर, दो बन गए, सुमित कैन राइट, सुमित लिख सकता है, सुमित कैन राइट लेटर, सुमित एक पत्र लिख सकता है। थोड़ा आगे बढ़िए, सेंटेंस चेंज मत करना, ये सुमित कैन राइट लॉन्ग लेटर, सुमित एक लंबा पत्र लिख सकता है। उसी में आगे बढ़ाइए, क्या बढ़ाएंगे, सुमित कैन राइट लॉन्ग लेटर टू मी, सुमित मुझे एक लंबा लेटर लिख सकता है। और सुमित कैन राइट लॉन्ग लेटर टू हर, सुमित उसे लिख सकता है। सुमित कैन राइट लॉन्ग लेटर टू हिम, सुमित एक लंबा पत्र उसे लिख सकता है। और सुमित कैन राइट लॉन्ग लेटर टू अस, सुमित एक लंबा पत्र हमें लिख सकता, हमें। और सुमित कैन राइट लॉन्ग लेटर टू हिज मदर, सुमित एक लंबा पत्र अपनी मम्मी को लिख सकता है। सुमित कैन राइट लॉन्ग लेटर टू हिज फादर, सुमित एक लंबा पत्र अपने पिता को लिख सकता है। सुमित कैन राइट लॉन्ग लेटर टू हिज अंकल, सुमित एक लंबा पत्र अपने अंकल को लिख सकता है। और सुमित कैन राइट लॉन्ग लेटर टू हिज क्लास, सुमित अपनी क्लास मॉनिटर को लंबा लेटर लिख सकता है। और सुमित कैन राइट लॉन्ग लेटर टू हिज ग्रैंडफादर, सुमित अपने ग्रैंडफादर को लंबा लेटर लिख सकता है। और सुमित कैन राइट लॉन्ग लेटर टू हिज ऑफिस, सुमित अपने ऑफिस को लिख सकता है। सुमित कैन राइट लेटर टू द फादर, अपने उसके पिता को लिख सकता है। सुमित कैन राइट लॉन्ग लेटर टू द प्रिंसिपल, सुमित प्रिंसिपल को लिख सकता है। इस प्रकार से आपके अंतिम वर्ड यहाँ से एक एक नए ऐड करते जाने हैं। एक बार में शुरू करेंगे कम से कम 20 सेंटेंसेस आप बोलें, कितने, 20। अगर पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 20 नहीं बोल पाते हैं, ठीक है 10 बोल पाते हैं, नेक्स्ट टाइम 12 होगा, नेक्स्ट टाइम 14 होगा। और ये काम आपको पूरी ईमानदारी से 24 आवर्स, कितने, क्या लिखता हूं, 24 आवर्स आपको ये काम करने हैं। ठीक, वो भी एक नहीं कि एक ही नियम पढ़कर हम कितना बोलेंगे भैया। अगर एक नियम आप पढ़े होते अब तक ना, 3-4 महीने पहले शुरू किए होते, आज कितना हो गया होता, आप में फ्रैंकनेस आ गई होती। इसलिए इसी सेंटेंस को भाई आप 24 लिखने का काम कम कीजिए। एक बात है, आपको लिखना नहीं है, पेन पेपर नहीं लेना, सोचिए, काम चेंज करते हैं। Rani can call me, Rani can call him, Rani can call them, Rani can call us, Rani can go there, Rani can come here, Rani can read letter, Rani can sing a song। थोड़ा सा अपनी जुबान में अपनी आवाज की स्पीड बढ़ाइए और यकीन मानिए आपकी स्पीड जितनी, नियम नहीं, मैं कभी नहीं बोलूंगा आपके पास जितनी अंग्रेजी वर्ड आ जाएंगे, जितने भी नियम आप समझ लेंगे उतना अंग्रेजी बोलेंगे नहीं। जितनी फास्ट आप अंग्रेजी, बात इतने में ही, जितनी फास्ट आप स्पीड होगी बोलने की, आपका इंग्लिश स्पीकिंग उतना स्ट्रांग होगा। आप नियम चक्कर, आप एक बार जब हैबिचुअल हो जाएंगे बोलने के, अरे रूल्स तो दुनिया भर के आपके पास खुद आ जाएंगे। रूल्स क्यों पढ़ते भाई, वर्ड क्यों इकट्ठा करते हो। आपके दिमाग में कम से कम, एक बात नहीं है, आपके दिमाग में कम से कम आपकी मदर टंग से ज्यादा अंग्रेजी वर्ड है। आप चाहे हिंदी भाषी हो, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल कुछ भी बोलते हो, लेकिन आपको अगर बोलने के लिए कह दिया जाए कि एक बार में बैठ करके 10 वर्ड फास्ट बोलिए, आप अपनी लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे, इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आपके पास शब्दों का भंडार पड़ा हुआ है, क्यों उसके लिए भागे पड़ रहे हैं। यहां वर्ड मीनिंग याद किया, डिक्शनरी का याद किया, बुक से याद किया, जाता है जाति जाति का याद किया, काम कोई नहीं कर रहा है। काम सिर्फ यही करेगा, आप 24 आवर्स का देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स कर बताइए क्या आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आया, अभी से बोलना शुरू कर देंगे, जस्ट नाउ। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके मुझे बताएं जरूर वीडियो आप कितने काम का है। अब एक बार 24 आवर्स आप ट्राई कर देखिए एक नियम, और कंफर्म करने के बाद
तब आप भूल जाएंगे। वीडियो देखना, किताबें पढ़ना, रोज पढ़ना, सब भूल जाएंगे। ओके, तो फिर क्या चलते हैं, फिर आपके कमेंट का इंतजार है कि आपका कमेंट इस वीडियो पर कैसा आता है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी के साथ।